हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कामिनी गौड़ स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर्स पॉलिनोमियल कि लेजेंडर पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 if m is not equals to n and 2/2 n plus 1 if m is equals to n। हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि पी एम एक्स और पी एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है -1 से 1 की लिमिट में अगर हम करें तो वो 0 आता है जब m और n इक्वल नहीं है, और दूसरा आपका वो 2/2 n plus 1 आता है अगर m और n इक्वल है। तो ये आपके लेजेंडर पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, जिस पर बेस्ड मेजर क्वेश्चन आता है। इसको 3 पार्ट में पूछा जाता है। हो सकता है आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स विद इन लिमिट -1 to 1 इज इक्वल्स टू 0 इफ m इज इक्वल्स टू n, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स विद इन लिमिट -1 to 1 इज इक्वल्स टू 2/2 n plus 1 इफ m इज इक्वल्स टू n। थर्ड आपको पूछा जाता है ये पूरा इंटीग्रेशन, यानी m इज इक्वल्स टू n के लिए भी और m इज नॉट इक्वल्स टू n के लिए भी। और या फिर आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल्स टू 2/2n plus 1 del mn हो, जहाँ पर del mn क्या है, अगर m और n नॉट इक्वल है तो 0 होना चाहिए, और m और n इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और ये जो del mn है इसको क्रॉनिकल डेल्टा बोलते हैं। तो ये सबके लिए कोई भी फंक्शन है उसके लिए हम क्रॉनिकल डेल्टा फाइंड कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमको लेजेंडर फंक्शन के लिए फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं केस 1 से। when m is not equals to n, then we know that Legender's differential equation is 1 minus x square d2y by dx square plus minus 2x dy by dx plus n plus y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन। ये आपकी लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो पी एन एक्स और पी एम एक्स क्योंकि लेजेंडर पॉलिनोमियल है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सिंस पी एम एक्स एंड पी एन एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन 1, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेटिस्फाई करने का मतलब जहाँ y है वहाँ पी एम एक्स और पी एन एक्स आ जाएगा। तो एक बार हम पी एम एक्स के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा p डबल डैश एम एक्स माइनस 2x p डैश एम एक्स प्लस n प्लस 1 p एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको कर देते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। इसी तरह सेकंड क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर p डबल डैश एन एक्स माइनस 2x p डैश एन एक्स प्लस n प्लस 1 p एन एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थर्ड, ये आपका m हो जाएगा। सॉरी m में इक्वेशन है इसलिए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए पी एम एक्स और पी एन एक्स का इंटीग्रेशन, यानी इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या करें मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय पी एन एक्स एंड इक्वेशन थर्ड बाय पी एम एक्स। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एम एक्स पी एन एक्स माइनस 2x पी डैश एम एक्स एंड पी एन एक्स। इसी तरह थर्ड टर्म आपके पास बनेगी प्लस m प्लस 1 पी एम एक्स पी एन एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका फोर्थ। इसी तरह इक्वेशन नंबर थर्ड से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एन एक्स पी एम एक्स माइनस 2x पी डैश एन एक्स and p mx plus n plus 1 p mx p nx इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई फिफ्थ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ से
इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर देते हैं ताकि आपकी जो भी कॉमन टर्म्स होंगी वो कॉमन निकल जाएंगी। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करें तो कॉमन टर्म तो है आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ गया। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, पी डबल डैश एम एक्स एंड पी एन एक्स माइनस पी डबल डैश एन एक्स एंड पी एम एक्स। इसी तरह ये वाली टर्म देखो, सेकंड टर्म में माइनस 2x आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ आपके पास बचेगा p डैश एम एक्स एंड पी एन एक्स। इसी तरह यहाँ पर माइनस p डैश एन एक्स एंड पी एम एक्स। इसी तरह थर्ड वाली टर्म देखिए, हम इसमें से पी एम एक्स और पी एन एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 एंड पी एम एक्स पी एन एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी कॉमन टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म, इसमें आपका डबल डेरिवेटिव आ रहा है, पी डबल डैश एम एक्स पी एन एक्स और पी डबल डैश एन एक्स डी एक्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी डैश एम एक्स पी एन एक्स माइनस पी डैश एन एक्स एंड पी एम एक्स। इसको मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया क्योंकि देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास फाइनली यही टर्म बनती है। एक बार आप इसको कांस्टेंट रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट रखें इसका डिफरेंशिएशन, और जब इसको पूरे को एक्सपांड करोगे तो सिर्फ आपके पास यही टर्म बचती है। तो इस टर्म को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह आपका माइनस 2x, ये टर्म तो आपकी एज इट इज़ पी एन एक्स माइनस पी डैश एन एक्स एंड पी एम एक्स, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन, ठीक है। और ये आपका पी एम एक्स पी एन एक्स इक्वल्स टू 0। और फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म देखिए, इस पूरे को भी हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पी डैश एम एक्स पी एन एक्स माइनस पी डैश एन एक्स एंड पी एम एक्स। एंड लास्ट टर्म है आपकी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन एंड पी एम एक्स पी एन एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्या किया हमने इसको पूरे को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा। देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन जो ये आ गया। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, इस पूरी टर्म को हमने एज इट इज रखा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 2x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मिला के हम सिर्फ ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन, ये टर्म ऐसे कैसे रखें हम इसको, और पी एम एक्स पी एन एक्स, और इस टर्म को हम इधर लेके आ जाएं तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पी डैश एम एक्स एंड पी एन एक्स माइनस पी डैश एन एक्स एंड पी एम एक्स, ठीक है। तो ये इसको हमको इक्वेशन मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर आपका 6। आगे हम क्या करें, हमको पी एम एक्स और पी एन एक्स का फॉर्म तो मिल गया, अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए -1 से 1 की लिमिट में, तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट -1 to 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1, ये टर्म आपकी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन पी एम एक्स एंड पी एन एक्स एंड डी एक्स। इसी तरह आपका राइट हैंड साइड में देखिए माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू p dash m x p n x and minus p dash n x p m x and dx only।
तो ये पूरी टर्म आपकी, इसको इंटीग्रेट करिए। ये तो आपके पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लें। इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स विद इन लिमिट -1 to 1। इधर देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन है, ये डी बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आता है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड पी डैश एम एक्स पी एन एक्स माइनस पी डैश एन एक्स एंड पी एम एक्स विद इन लिमिट -1 to 1। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास लिमिट है -1 से 1। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1 0, तो आपका फर्स्ट टर्म पूरा ये 0 हो जाता है। इसी तरह लोअर टर्म है आपका -1 को यहाँ पुट करोगे तब भी -1 स्क्वायर 1 ही होगा आपका, तब भी आपका ये पूरा टर्म क्या हो जाता है 0। तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन इंटीग्रेशन -1 to m 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। और क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स पी एन एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 जब आपका m और n डिफरेंट। तो ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट, व्हेन m इज नॉट इक्वल्स टू n। जब m और n इक्वल नहीं है तो पी एम एक्स और पी एन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो 0 होता है। अब हम इसका केस सेकंड ले लेते हैं जिसके अंदर m और n इक्वल हो, तो इसको हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट आपका। फिर when n is equals to m, then integration of p n x whole square dx is equals to 2 upon 2n plus 1। तो जब n और m इक्वल हैं तब हमारे पास ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर दिस वी स्टार्ट विथ जनरेटिंग फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमको सेकंड वाला जब पार्ट करेंगे तब हम जनरेटिंग फंक्शन से करेंगे। तो आपका जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर होल रेज टू द पावर -12 इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 to infinite z रेज टू द पावर n p n x। इसको कोई इक्वेशन में मार्क कर देते हैं हम लास्ट में वापस, आपका इक्वेशन नंबर 7। इसी तरीके से अगर हम पी एम एक्स के लिए लिखें तो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर होल रेज टू द पावर -12 इज इक्वल्स टू समेशन m इक्वल्स टू 0 to infinite z रेज टू द पावर m पी एम एक्स। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, मैं ये वाली टर्म पहले लिख रही हूँ, समेशन m इक्वल्स टू 0 to infinite समेशन n इक्वल्स टू 0 to infinite p n x and p m x and z रेज टू द पावर m प्लस n ओनली। ठीक है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर -12 और ये -12 है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1। अब अगर हम यहाँ पर m और n की वैल्यू इक्वल कर दें, इफ़ m इज इक्वल्स टू n, तो हमारे पास बनता है समेशन n इक्वल्स टू 0 to infinite p n x, ये दोनों सेम टर्म हो जाएगी इसलिए इसका स्क्वायर एंड z रेज टू दी पावर 2n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर होल रेज टू दी पावर -1। अब क्या करें, ये टर्म आपके पास आ गई, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमको यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस n इक्वल्स टू 0 to infinite p n x होल स्क्वायर z रेज टू दी पावर 2n एंड dx। इसी तरह इधर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर विद इन लिमिट -1 to 1 एंड dx।
ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए, ये तो आपके पास आ जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट -1 to 1 pnx होल स्क्वायर z रेज टू द पावर 2n dx। और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करिए 1/1 - 2x z प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है आपके पास, log ऑफ 1 - 2x z प्लस जेड स्क्वायर और होल अपॉन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये -2z की जो टर्म है ये आपकी कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगी और इसमें हम लिमिट पुट करें 1 to -1। ठीक है, और अब हम इसमें लिमिट्स पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट -1 to 1 pnx स्क्वायर z रेज टू द पावर 2n dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए -1/2 z को तो हमने कॉमन निकाल लिया। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 तो 1 - 2z प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1 - z होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस log ऑफ, जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2z प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + z होल स्क्वायर। तो ये आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने दोनों पुट कर दी तो हमारे पास ये आया। इसको और हम क्या कर सकते हैं, 1 - 2z log 1 - z होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 1 - z एंड इसी तरह -2 log 1 + z। ये 2 भी आपका कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचता है माइनस ऑफ 1/z एंड log ऑफ 1 - z माइनस log ऑफ 1 + z। और लिख सकते हैं हम इसको 1/z एंड log 1 + z माइनस log 1 - z। अब यहाँ पर log 1 + z और log 1 - z का एक्सपांशन क्या होता है वो लिख देते हैं हम, 1/z log 1 + z हो जाएगा आपके पास z - z स्क्वायर बाय 2 प्लस z³/3 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर log 1 - z का एक्सपांशन देखें तो z - z स्क्वायर बाय 2 माइनस z³/3 एंड सो ऑन। तो ये पूरी टर्म आती है आपके पास। और इसको एक्सपांड करें अगर हम तो देखिए ये z है, ये माइनस और माइनस प्लस होके 2z, इसी तरह -z²/2 है, ये आपके पास प्लस z²/2 आ जाएगा कैंसिल। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 2/3 z³ प्लस 2/5 z5 एंड सो ऑन। तो इसमें से हम 2 और बाहर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बचता है z प्लस z³ प्लस z5/5 एंड सो ऑन। और इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो 2/z समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू दी पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। देखिए यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो z की टर्म आती है, फिर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो z³/3 आता है। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू दी पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। तो इसी तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में z रेज टू दी पावर 2n का कोफिशिएंट बनता है। अगर इस z को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 2 अपॉन 2n+1 समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू दी पावर 2n। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से अगर हम z रेज टू दी पावर 2n का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू दी पावर 2n। तो वहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ pnx होल स्क्वायर dx एंड इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2n+1। तो इसको हम कर देते हैं आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। जो फर्स्ट रिजल्ट आया था उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट किया था, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से m इज इक्वल्स टू n हो तब और m इज नॉट इक्वल्स टू n हो तब हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गए। इन दोनों रिजल्ट को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड
equation second we have integration of pmx pnx dx within limit -1 to 1 is equals to 0 if m is not equals to n and 2/2n plus 1 if m equals to n। इसी तरीके से और क्या लिख सकते हैं हम, -1 to 1 pmx pnx dx is equals to 2/2n plus 1 del mn, where del mn क्या है, मैंने आपको बताया था क्रॉनिकल डेल्टा, जिसकी वैल्यू होती है 0 और 1, और 0 कब होती है, जब m और n इक्वल नहीं हो, और 1 होती है जब m और n इक्वल। तो ये आपका दोनों तरीके से सॉल्यूशन आ गया। आप चाहें तो उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें, चाहे आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अलग अलग लिखें, चाहे आप उसको क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिखें। तो इस तरीके से हम लीजेंडर पॉलिनोमियल का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। इसी तरीके से और भी कोई भी फंक्शन है उसकी हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।